फिगर 7.10 shows the distance टाइम ग्राफ ऑफ अ 3 ऑब्जेक्ट। देखो 3 ऑब्जेक्ट है, ए है, बी है और सी है। इसे 3 ऑब्जेक्ट है, उनका क्या दिखा रहा है हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है, ग्राफ को स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। मतलब ये तीनों में से, ए बी और सी में से, तीनों में से जो फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होता है वो हमें डिस्टेंस देता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको समझाती हूँ। अगर कोई एक ग्राफ है जहाँ पे ग्राफ किसका बना है, डिस्टेंस का और टाइम का बना हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है, अभी देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप में हम एंगल निकालते हैं बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। जैसे कि देखो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स बन रहा है। ठीक है, तो ये उसका हमें क्या देगा, हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस लाइन, ये हमें इससे पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर सपोज मैं दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ। देखो यहाँ पे एक दूसरी लाइन मैंने बनाई, यहाँ पे मैंने एक दूसरी लाइन बनाई है। यहाँ पे देखो एंगल ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है, मैं इसका नाम एम दे देती हूँ। एम ने ज़्यादा ट्रेवल किया है एल से, ये वाली लाइन का नाम मैंने एल दे दिया है। तो स्लोप जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे एम का जो है स्लोप ज़्यादा है, तो एम ने ज़्यादा ट्रैवल किया और एल ने कम ट्रैवल किया है। ठीक है, ये डिस्टेंस आप ये एंगल आप कोई भी एक पॉइंट पे निकाल सकते हो जो कि दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज़ लगाएंगे ना तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा एक ईजी मेथड बता रही हूँ। क्या होता है कि डिस्टेंस किसने ज़्यादा ट्रैवल किया है ये पता करना है, तो हमें वो पर्टिकुलर लाइन का डिस्टेंस हमें डिस्टेंस एक्सिस से चेक करना होता है। जिस भी लाइन का डिस्टेंस एक्सिस से कम होगा वो फास्ट ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो B जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज है। देखो B से डिस्टेंस वाला जो एक्सिस है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। C का देखो, C का यहाँ से यहाँ पे ऑब्वियसली वो B से तो दूर है। वैसे A भी क्या है, A जो है वो B से और भी ज़्यादा दूर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है, सबसे ज़्यादा फास्ट B ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और B के बाद नेक्स्ट कौन लेवल पे आ रहा है, C आ रहा है, और उससे भी स्लो कौन जा रहा है, A जा रहा है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, B। तो देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है तो हम इसका आंसर लिख देते हैं सीधा B। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों के तीनों कभी भी एक साथ रोड पर आ रहे हैं? तो चलो चेक करते हैं। तो देखो बी का लाइन ये है, सी का लाइन ये वाला है, और ए का लाइन ये वाला है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि तीनों भी एक साथ कभी भी कोई भी पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। मैं ग्राफ थोड़ा क्लोज ले लेती हूँ। तो देखो हम अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे बी है, बी और ए यहाँ, बी और ए यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन मिल रहा है, यहाँ पर ए मिल रहा है और सी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो बी मिल रहा है, देखो ये वाले पॉइंट पे बी मिलता है और कौन मिलता है, सी मिलता है। तो तीनों एक साथ कभी भी कोई ग्राफ में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, या फिर तीनों एक साथ रोड पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। देखो क्वेश्चन क्या है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो आंसर क्या आ जाएगा, नो। तो मैं यहाँ पर नो लिख देती हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। मतलब कि जब बी जो है ए को क्रॉस कर रहा था, पास हो रहा था, बी जो है ए से पास हो रहा था, तभी सी जो है वो कितना ट्रैवल करता है। देखो जब बी जो है ए को पास कर रहा था, तो बी जो है ए को कहाँ पे पास कर रहा है, यहाँ पर दोनों मिलते हैं और फिर वो आगे चला जाता है। उस वक्त जो है सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मतलब हमें यहाँ पे पता करना है कि सी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, किसने, बी ने और ए ने,
वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। देखो मैं यहाँ से बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे दोनों मिले हैं, तो ये मैंने क्लोज ले लिया, यहाँ पे एक लाइन बना दी मैंने, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, वो जहाँ पर सी को कट करेगी, जहाँ पर सी को कट करेगी वो मुझे वो चेक करना है कि उसका डिस्टेंस कितना है। तो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे 8 आ जाता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सी है उसने जब स्टार्ट किया तो उसने कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस हमने 8 निकालना है ना, 8 किलोमीटर, उसमें से ये जो डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल्ड है उसको हम माइनस करेंगे, तब जाके हम लोगों को सी का फाइनल डिस्टेंस मिलेगा। तो देखो उसके लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पर एक ब्लॉक का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, अभी देखो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक 4 होने के लिए कितने ब्लॉक की ज़रूरत पड़ी है हमें, तो यहाँ पे 7 डिवीजन आते हैं। तो 7 डिवीजन इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो फिर व्हाट इज़ 1 डिवीजन इक्वल टू हमें पहले निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 डिवीजन इक्वल टू 4 किलोमीटर। देखो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कैसे मुझे ये चीज़ मैं कैसे लिख रही हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने काउंट कर लिए कि यहाँ पर 4 होने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 7 डिवीजन इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। फिर हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर 1 डिवीजन इज इक्वल टू 4/7 किलोमीटर। अब ये यूज़ करके हम क्या करेंगे, सी का इनिशियल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखो अगर हम लोग सी की बात करें तो सी जो है जब स्टार्ट किया था तो उसने कितने बॉक्सेस क्रॉस ऑलरेडी कर लिए थे, 1 2 3 4 बॉक्स उसने ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया था। तो एक बॉक्स का मतलब तो हमें मिल गया 4/7। देयरफॉर सी's इनिशियल डिस्टेंस कितना आएगा, 4/7 इंटू 4 था, राइट। देखो मैं वापस बताती हूँ, यहाँ पे 4 ट्रैवल किया था ना, 1 2 3 4, स्टार्टिंग में वो 4 बॉक्सेस ट्रैवल कर चुका था। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा 16/7 विच इज़ इक्वल टू 2.28 किलोमीटर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सी का फाइनल डिस्टेंस निकालेंगे। देयरफॉर सी's फाइनल डिस्टेंस, फाइनल हमने देखो कितना निकाला था, हमने निकाला था कि 8 है, राइट। सी का हमने यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल के यहाँ से हमने 8 निकाला था। अब हम क्या करेंगे, इस 8 में से हमें ये जो 2.28 आया उसको माइनस करेंगे, तो लिख देंगे 8 माइनस 2.28, तो ये कितना आ जाएगा, 5.72 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे therefore C traveled 5.72 kilometer when B passes A। ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी जो है वो सी को क्रॉस करता है, जब बी सी को, देखो सी वाली लाइन ये रही, जब बी जो है वो सी को क्रॉस करता है उस वक्त बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग डिस्टेंस वाले एक्सिस पे देखेंगे। देखो यहाँ पे वो दोनों ने कांटेक्ट किया है, तो यहाँ पे बी उस वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये वाला डिस्टेंस, राइट। मतलब क्या, मतलब ये 4 तो लेना ही है प्लस 2 बॉक्सेस और एडिशनली लेना है। और एक और चीज़ देखो, जो बी जो है वहाँ उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं करना है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 4 + 2 बॉक्सेस का जो वैल्यू है वो ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी। हमें पता है 1 डिवीजन हमने निकाला था, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 4/7 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी क्या होगा, देखो ये 4, तो मैंने ये 4 ले लिया, 4 प्लस
कितने बॉक्सेस और 4 के ऊपर जा रहे हैं, 2 बॉक्सेस, तो 2 × 4/7। तो ये क्या होगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 2 ज़ा 8, 8/7। ये क्या होगा, 4 प्लस ये आ जाएगा 1.42, ये आ जाएगा फाइनली 5.42 किलोमीटर। ओके, तो हमें डिस्टेंस मिल गया, तो हम फाइनली इसका आंसर भी लिख देते हैं। देयरफॉर बी ट्रेवल्ड 5.42 किलोमीटर बाय द टाइम इट पासेस सी। आई होप आपको समझा है। थैंक यू।